मॉम मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके बाय। आशिर कम। अब आशिर वो ईशु पता नहीं क्या सोच रही होगी। मैं तो बस समझा रही थी असद को, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह से सामान। ऐसी कोई बात नहीं भाभी। और वैसे भी ईश्वर ने वही किया जैसा भाई ने कहा था। और मुझे खुशी इस बात की कि ईश्वर ने मेरी बात मानकर आपका और भाई की बात का मान रखा। बहुत अच्छी बात है। मियाँ बीवी को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, खास करके बीवी को। शौहर की बात समझ लेने में भलाई है। खैर किलो ये क्या भाभी? अरे शॉपिंग पर लेकर जाओ ना, ऐसे मूड अच्छा हो जाएगा इसका। भाभी ईश्वर के पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं ना। मैं पूछ नहीं रही, ऑर्डर दे रही हूँ। ये लो पकड़ो। भाभी पकड़ो। चले अगर आप कह रही हैं तो रख लेता हूँ। ईशल दिल में प्लीज कोई बात मत रखना। बड़ी हूँ, बड़ों का तो काम होता है अच्छा बुरा समझाना। अब सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितना समझदार है। समझ गई भाभी। गुड, वेरी गुड। चलो मैं जाती हूँ। जी। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम आबिद साहब, मुझे आपसे एक शिकायत है। कुछ बताएंगी बहन के हुआ क्या है, मुझे पता तो चले। आबिद साहब, मैं जानती हूँ कि बेटी के ससुराल में माँ बाप का इतना इंटरफेरेंस अच्छा नहीं होता, लेकिन मैंने जो कुछ भी भिजवाया था वो अपनी बेटी को भिजवाया था। उसे वापस करने की क्या जरूरत थी? देखिए अब आप जो भी कुछ कह रही हैं मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। भाई साहब, जो हैंड कैरी मैंने अपनी बेटी को भिजवाया था उसे उसे आयजा को वापस नहीं करना चाहिए था। देखिए अव्वल तो आयजा से मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है आपको गलतफहमी हो रही है अपने। नहीं भाई साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। जो कुछ मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ईशल ने कुछ कहा है आपसे? नहीं नहीं, ईशल ने मुझसे कुछ नहीं कहा। देखिए मैं उसकी माँ हूँ, उसकी अनकही बातों को मैं समझ सकती हूँ। भाई साहब आप बड़े हैं उस घर के, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप आइंदा अपने बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे। देखिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन एक बात और भाई साहब, आप भी बाप हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आइंदा हम अपनी बेटी को जो कुछ भी भिजवाएं उसका पूरा इख्तियार हमें दिया जाए, और जब दिल चाहे जो दिल चाहे हम अपनी बेटी को भेजें। इसके लिए हमें रोका ना जाए। खुदा हाफिज। तुम गुस्से में भी मेरी बात मानकर हमेशा मुझे मोहब्बत में हरा देती हो। मुझे एहसास दिलाती हो कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हो और मैं तुमसे कम। हाँ बिल्कुल। और फिर देखो भाभी को भी हमारी कितनी फिक्र है। अगर वो हमें किसी बात से रोकती हैं तो उन्हें हमारी नाराजगी का भी ख्याल है, और बात एहसास की होती है जो भाभी में नजर आता है। तुम्हें एहसास है आशिर? बिल्कुल है। अगर मोहब्बत के साथ साथ कदर ना हो तो मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में रह जाती है। सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। बस कर दो आशिर, तुम्हारी मोहब्बत हर बार ऐसी दो चार बातें करके मुझे फजूल में इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो।
ईशा मैं सच कह रहा हूँ, बाबा की कसम। हर्षल, मैं जो कुछ भी करती हूँ ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में करती हूँ। पता नहीं तुम्हारी मोहब्बत कैसी है, कभी मेरा साथ नहीं निभाती, कभी मेरे साथ होने का एहसास नहीं दिलाती मुझे। जिस दिन लगा ना तुम ऐसा ज्यादती हो रही है, अपने साथ खड़ा पाओगी मुझे। रहने दो आशिर, तुम्हारे ये दावे भी तुम्हारी मोहब्बत की तरह बिल्कुल खोखले हैं। वैसे सच में आज मुझे अंदाजा हो गया कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। I'm really sorry इन सब छोटी छोटी बातों के लिए। अच्छा छोड़ो, ये फिजूल बात है। जाओ जाके पैकिंग करो, चलो। चलो ठीक है, फिर तुम्हारी पैकिंग की जिम्मेदारी मेरी है। क्या मतलब? तुम मेरे कपड़े, जूते, मेकअप, ज्वेलरी सब तुम रखोगे? सब कुछ। और अगर कुछ मिस हो गया तो? फिर तुम जो सजा दोगी कबूल है मुझे। सोच लो। सोच लो। चलो फिर चलो। ये हुनर मेरे पास नहीं है जो आप सबके लिए इस्तेमाल करती हैं। कैसे इतने आराम से अपने आप को अपनी सिचुएशन से निकाल दिया ना, और सबकी नजरों में ईशल भाभी को इतना बुरा बना दिया। मेरी नजर से देखा जाए ना तो कहीं गलत नहीं है। अब तुम मुझे बताओगी क्या सही है और क्या गलत? नहीं, मैं तो यहाँ चलन और बुरे में फर्क देखने आई हूँ। पता है, ऐसा भी इंसान दो चीजों से डरता है सिर्फ। पहला तब जब सामने वाला आपसे ज्यादा मजबूत हो, जैसे ईशल भाभी। और दूसरा तब जब उसे डर हो कि उसकी कमजोरी किसी के सामने ना आए। ये बात तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपकी कमजोरी मैं हूं। तुम मेरी ताकत भी बन सकती थी। इनाया, तुम चाहो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम अपनी बेवकूफियों से बाहर ही नहीं आ रही। लेकिन जब मैं जैसा चाहती थी वैसा तो तब कुछ नहीं हुआ। क्योंकि तुम्हारी चाहत बेवकूफ़ी थी, तुम्हारी जिद थी, और जिद इंसान को नुकसान पहुंचाती है। मैंने तुम्हें खसारे से बचाया, मैंने। बहन हो मेरी इनाया, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगी। तुम्हारी खुशी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। तुम्हें समझ नहीं आती ये बात? अच्छा, सच कह रही हैं आप? सच कह रही? ये कैसा सवाल है? सच ही कह रही हूँ। यकीन क्यों नहीं करती मेरा? छोड़ दो ये जिद, भूल जाओ सब कुछ। बहुत दफा कोशिश की सब कुछ भुलाने की, लेकिन जब भी ये चेहरा देखती हूँ ना आपका, मेरे सारे पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं। सब कुछ छीन लिया आपने मुझसे। मोहब्बत, आपकी शफकत, माँ का भरोसा, सब कुछ। जबकि मैंने ये सब कुछ बहुत ही इज्जत से मांगा था। ये सब क्या हो रहा है? बस तो बोले, भाई साहब आपने सुन लिया ना तो सारा सरप्राइज जोन हो जा रहा है। बताओ ये सब क्या है?
आयशा आपे की बर्थडे ना उनके लिए सारा सरप्राइज प्लान किया है। तो फिर इस सरप्राइज में हमें भी तो करो इंक्लूड। आ जाए, लग जाए काम पे आके। इनको अपना बनाने के लिए इन्हीं के जैसा होना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि बीवी को तो शौहर की हर बात माननी पड़ती है। तुम सही कह रही हो नाया, बात तो माननी पड़ती है ना? तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं? काम पर लग जाए। मुझे लगता है ईशल भाभी आप मुझसे भी नाराज हैं। तुमसे नाराजगी की वजह? बहन जो आपकी प्यारी आयशा भाभी की। नहीं नाया, मैं किसी से नहीं नाराज। इनफैक्ट मैं तो आयशा भाभी से भी नहीं नाराज। उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ के किया है। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, वो अपना इख्तियार डिजर्व करते हैं। मैं नहीं नाराज। जब जो कुछ भी हुआ आपको कुछ बुरा नहीं लगा? तका बुरा। पर फिर आश्रय ने मुझे समझाया और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, आयशा भाभी जो कहती हैं ठीक कहती हैं और हमें उनकी बात माननी चाहिए, उनकी हर बात सुननी चाहिए। क्या हुआ? तुम्हें तो आदत होगी ना उनकी हर बात मानने की, उनकी हर बात सुनने की। आदत तो मुझे डालनी है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अभी। अब मैं बलून लगाऊं? कहाँ लगाऊं? लाइट को क्या हुआ? आशय, रोहान, सब कहाँ लेके जा रहे हैं? देखो बताएं तो सही, कहाँ? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear bhabhi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए आए। क्यों अबू? अच्छा ये रोना धोना बाद में कीजिएगा, आए केक काट लें पहले। आ जाए। हैप्पी बर्थडे आयशा। थैंक यू। भाभी वैसे तो आपकी बर्थडे कल है, लेकिन क्योंकि कल आशिर भाई और ईशल भाभी जा रहे हैं तो इनाया ने आइडिया दिया कि आपकी बर्थडे आज ही कर लेते हैं, तो हमने कर ली। भाई आप भी खिलाए ना भाभी को? नहीं नहीं बस ठीक है।
और भाभी खाने की आज टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ईश्वर भाभी ने बाहर से ऑर्डर कर दिया। रोहान तुम्हें पता है असद भाई का खाना नहीं खाते। तो भाभी आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आशिर भाई ने अपने नाजुक हाथों से भाई के लिए घर का खाना बना लिए। आज आपकी फुल ऑन छुट्टी है। चलो इनाया, अब चाचू और चच्ची को भी खिलाओ। जी नहीं तुम रुको, मैं जाती हूँ।